हन्तानं ॐ नमो सिद्धानं ॐ नमो आर्यानं ॐ नमो वज्रायानं ॐ नमो। नमस्कार, गर्ल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अभी तक हम कुंडली के कई सारे महत्वपूर्ण ग्रहों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र की चर्चा करेंगे। आप में से कुछ लोगों के मन में यह अवश्य आ रहा होगा कि कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र को क्यों कहा जा रहा है, किंतु हम यहाँ आपको बता दें कि वर्तमान में कलयुग चल रहा है, जहाँ प्रत्येक मनुष्य भोग, विलास और ऐश्वर्य भोगना चाहता है। वहीं कुंडली में इन्हीं सब के कारक जो होते हैं वो शुक्र ही होते हैं। दैत्यों में इन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम से जाने जाते हैं, जबकि कुंडली में यह ग्रह स्त्री कारक होता है। कुंडली में केवल दो ही ग्रह स्त्री कारक होते हैं, सर्वप्रथम चंद्रमा और दूसरे ग्रह शुक्र होते हैं। यदि कुंडली में ये दोनों ही पीड़ित हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में जातक को कहीं न कहीं जीवन में स्त्री सुख से वंचित रहना पड़ता है। वहीं शुक्र का बलाबल बहुत अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जातक को जीवन में सुख, संपत्ति, भोग, विलास, काम, ऐश्वर्य यही प्रदान करते हैं। साथ ही साथ जातक की बोलने की क्षमता और उसकी सुंदरता भी शुक्र से ही देखी जाती है। हालांकि वाणी के कारक बुध को कहा गया है, किंतु शुक्र वाणी को और अधिक मीठा बना देते हैं। इस कारण से कहीं न कहीं जातक में यदि शुक्र बलवान हो तो जातक ऐसी स्थिति में दूसरों को अपनी ओर मोहित कर लेता है या अपनी बातों से ही दूसरे को लुभा लेता है। आज हम बात करेंगे कि कुंडली के 12 भाव में शुक्र किस प्रकार का परिणाम देते हैं। अब शुक्र मजबूत जो कहे जाते हैं वह उनके अंश बल पर कहे जाते हैं। शुक्र वक्री नहीं होना चाहिए, और यदि उनका अंश बल 12 से लेकर 18 के मध्य हो तो ऐसी स्थिति में शुक्र को सर्वाधिक बलशाली माना जाएगा। अब यदि कुंडली के प्रथम भाव में ही शुक्र विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में जातक अत्यंत रूपवान, सुंदर और सुशील होगा। यह भी कहा जा सकता है कि जातक इतना खूबसूरत दिखता होगा कि दूसरे लोग सहसा ही उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। इस तरह के लोग आमतौर पर फिल्मों में जाते हैं। आप जिन नायिकाओं को फिल्मों में देखते हैं, यदि उन सभी की कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो कहीं न कहीं शुक्र बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति में होते हैं, तभी उन्हें फिल्मों में आ सकती हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह अत्यंत रूपवान और सुंदर हो जाती हैं। वहीं लग्न में शुक्र का होना कहीं न कहीं जातक को ज्योतिष में भी रुचि दिलाता है, क्योंकि जातक जहाँ खूबसूरत होगा वहीं उसमें कई सारी कलाओं का भी समावेश होगा। इसी कारण से वह नृत्य और एक्टिंग संबंधी कार्यों में अपनी योग्यता दिखाता है। वहीं आप सभी जानते होंगे कि शुक्र को केवल एक ही दृष्टि प्राप्त है, क्योंकि यह शुक्राचार्य है। अब इन्हें एक ही दृष्टि क्यों प्राप्त है, उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जब इंसान के पास अत्यंत धन संपत्ति, वैभव, राजसी वैभव और सुंदरता एकत्र हो जाती है तो कहीं न कहीं उसमें अहंकार का समावेश हो जाता है, और वह जीवन में प्रत्येक मनुष्य को केवल एक ही दृष्टि से देखता है। उसके लिए जीवन में सभी समान ही होते हैं, केवल वो अकेला ही उन सभी में श्रेष्ठ होता है। इसी कारण से इन्हें केवल एक ही दृष्टि प्राप्त है। जहाँ लग्न में बैठे शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो इस कारण से जातक को वैवाहिक सुख और दाम्पत्य सुख में भी कभी कमी नहीं होगी। जातक जीवन पर्यंत अपने वैवाहिक सुख को भोगेगा। वहीं उसकी पत्नी या पति भी अत्यंत सुंदर और रूपवान होंगे और उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखद होगा।
किंतु यदि यहीं शुक्र पीड़ित हो जाए तो ऐसी स्थिति में जातक को अत्यंत कामुक बना देते हैं। वहीं वो ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाता है जिसे समाज में अच्छा नहीं समझा जाता। इसी कारण से शुक्र यदि लग्न में बैठकर पीड़ित हो जाए तो जातक को नुकसान देंगे। फिर यह जातक को कहीं न कहीं अंधविश्वासी भी बनाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि द्वादश भाव और द्वितीय भाव या लग्न में शुक्र बैठे हों और यदि वे पीड़ित हों तो जातक को अत्यधिक अंधविश्वासी बना देते हैं, जिसके कारण जातक जादू टोने में विश्वास करने लगता है और ऐसी चीजों की तरह स्वतः ही खिंचा चला जाता है। इसलिए इनका यहाँ पीड़ित होना सही नहीं है। वहीं अब द्वितीय भाव में बैठे शुक्रदेव जातक को धन, संपत्ति, ऐश्वर्य प्रत्येक चीज से परिपूर्ण कर देते हैं। वहीं गायकी के क्षेत्र में भी जातक आगे बढ़ पाता है। यदि द्वितीय भाव में बैठा शुक्र कहीं से भी मजबूत हो तो जातक को जीवन में कभी परेशानियां नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि जातक यहाँ धन, संपत्ति, ऐश्वर्य हर चीज से परिपूर्ण होगा। वहीं उसके पास बंगला, गाड़ी का आदि का सुख भी होगा, क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र के लिए ज्योतिष में यह कहा जाता है कि इस तरह के जातकों के पास बहुत सुंदर घर होता है। हालांकि घर का विचार चतुर्थ भाव से भी किया जाता है, किंतु द्वितीय भाव से भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो उनका घर होता है वो काफी खूबसूरत होता है, इसलिए जातक को जीवन में कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। अब द्वितीय भाव में बैठे शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जातक के अंदर एक निर्गुण जो दुर्गुण होगा वो अवश्य होगा कि वह कहीं ना कहीं प्रपंच रचने वाला होगा, वह अलग अलग तरह के षड्यंत्र रचने वाला होगा। एक बात आप शुक्र के लिए सदैव याद रखिए कि यह एक ऐसा ग्रह है जो यदि कमजोर हो जाए, भले यह अपने मित्र राशि में बैठा हो, अपने मित्र शनि की दृष्टि से भी पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में यह जातक को कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी भी बना देगा। तो पीड़ित होने पर यह एक और जहां अंधविश्वासी होंगे, वहीं यह जातक को भटकाने का कार्य भी अवश्य करेंगे। अब यदि कुंडली के तृतीय भाव में जाकर शुक्रदेव बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये जातक को बहुत अच्छा वक्ता बनाएंगे, ज्योतिषी बनाएंगे, न्यायप्रिय बनाएंगे। वहीं फिल्मों में भी इनका बड़ा वर्चस्व होता है। ऐसे लोग फिल्मों में डायरेक्टर पद पर भी कार्य करते हैं। वहीं इनकी 7वीं दृष्टि से यह भाग्य भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जातक को भाग्य का भी पूरा बल मिलेगा। इस प्रकार तृतीय भाव में बैठे शुक्र जातक के लिए अच्छा ही होगा। अब कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे शुक्र यदि बलवान स्थिति में है तो कहीं ना कहीं जातक के सुखों में वृद्धि ही करेंगे। यह जो घर होता है वह अपने द्वारा परम अर्जित संपत्तियों का होता है। तो ऐसी स्थिति में जातक के पास कई सारे भवन हो सकते हैं, कई सारी गाड़ियां भी हो सकती हैं। वहीं यदि शुक्र यहाँ बलवान हुए तो माँ के सुखों में भी वृद्धि करेंगे और जातक को जीवन में कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि ऐसे जातक अक्सर कोई छोटा मोटा कार्य भी हो और छोटी मोटी यात्रा भी करनी हो तो यह हवाई यात्रा ही करते हैं। ऐसी स्थिति में निसंदेह जातक बहुत भाग्यवान भी कहा जाएगा। अब चतुर्थ भाव में बैठे शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से 10म भाव पर डालेंगे तो कहीं ना कहीं यह जातक को व्यापार के लिए भी बहुत अच्छे होंगे, उसके कार्य क्षेत्र के लिए भी बहुत ज्यादा कारक होंगे। वहीं ऐसे जातक जो होते हैं आमतौर पर कला के क्षेत्र में भी अपना रुबाब या रुतबा बनाने में कायम रहते हैं। ऐसे लोग अपनी कला के ही माध्यम से कहीं ना कहीं खूब धन संपत्ति अर्जित करते हैं और उन्हें जीवन में काफी सुखों का लाभ मिलता है। अब पंचम भाव में बैठकर शुक्र जहां एक और
जातक को बहुत ज्ञानी बना देते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं, वह एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, वह दैत्य गुरु थे। इस कारण से वह कहीं न कहीं जातक को न्यायप्रिय, ज्ञानी, ज्योतिष या LIC एजेंट के रूप में बहुत ऊंचे पद तक ले जाने में मदद करते हैं। वहीं बुद्ध के साथ यदि शुक्र भी बलवान हो तो इस स्थिति में जातक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंस से संबंधित कार्य भी करता है। अब यहाँ पंचम भाव में बैठे शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से जातक के आय भाव को देखेंगे तो वह कहीं न कहीं अपने ज्ञान से इतना अर्जित करा देंगे कि जातक को यह स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि जीवन में प्रत्येक सुख किस प्रकार से कमाया जाता है, क्योंकि शुक्राचार्य जहां ज्ञान प्रदान करेंगे वह जातक के लिए कई सारे रास्ते खोल देंगे। क्योंकि काल में दैत्यों का काम था भोग करना, इसी कारण शुक्राचार्य कहीं न कहीं भोग के कारक भी माने जाते हैं। तो यहाँ बैठे शुक्र जातक को जीवन में प्रत्येक वस्तु प्राप्त करने का रास्ता दिखाएंगे। अब कुंडली के 6ष्ठम भाव में या 6ठे भाव में बैठे शुक्र हैं, तो इस स्थिति में मैं आप सभी को हम यही राय देना चाहेंगे कि यदि आपके शत्रु हो, क्योंकि इसको रोग, ऋण और शत्रु का भाव भी कहा जाता है, तो यदि आपके शत्रु हो तो इस स्थिति में शत्रुओं से लड़ने से बचें, क्योंकि उसमें होगा यह है कि आप ही का नुकसान हो जाएगा, कहीं ना कहीं या आपके लिए ही नुकसानदेह होगा। ऐसे लोग जिनकी कुंडलियों के 6ठे भाव में शुक्र हो, उन्हें सदैव स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि वह स्त्रियों का सम्मान नहीं करें और किसी भी कारण से शुक्र यहाँ डेबिलेटेड या फिर किसी भी कारण से पीड़ित हो जाए तो इस स्थिति में उनका विवाह बहुत जल्दी टूट जाता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को पर स्त्री दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध रखने से भी कहीं न कहीं बचना चाहिए, क्योंकि यह समाज में उनका अहित करने वाला होता है। तो 6ठे भाव में बैठे शुक्र यदि कहीं से भी पीड़ित हो तो जातक के लिए कई सारी परेशानियां खड़ी कर देते हैं। फिर 6ठे भाव में बैठे शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो यह अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि कुंडली के एकमात्र यही ग्रह हैं जो कि यदि 12वें भाव में बैठ जाएं तो शुभ माना जाता है, जबकि कुंडली के बाकी सभी ग्रहों को 6, 8 और 12वें भाव में कहीं न कहीं पीड़ित समझा जाता है, किंतु इन्हें 12वें भाव में शुभ समझा जाता है। अब ऐसे लोग जो होते हैं जिनके शुक्र 6ठे या 12वें भाव में बैठे हों तो कहीं ना कहीं वह पैसे तो उनके पास टिकते नहीं हैं, वो खर्च खूब करेंगे, किंतु वह इस तरह से करेंगे कि यदि उन्हें एक शर्ट भी खरीदनी हो तो वह ब्रांडेड ही खरीदेंगे। वह प्रत्येक वस्तु को ब्रांड के नाम से जानते होंगे। वहीं इनका पैसे खर्च करने में कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास धन तो टिकता नहीं है, किंतु यह अपनी सुख सुविधाओं पर काफी खर्च करते हैं। तो इसे अच्छा इसलिए समझा जाता है क्योंकि जब पैसा आपके पास होगा तभी तो आप खर्च कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसे माना जाता है कि जातक के जीवन में सुख सुविधाएं, धन संपत्ति अकूत होगी, जभी तो यह खर्च कर पाएगा। इसी कारण से अब यहाँ बैठे शुक्र में एक ही परेशानी होती है कि इन लोगों को जिनकी कुंडली के 6ष्ठम भाव या 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं, उन्हें शराब और पर स्त्री से सबसे अधिक दूर रहना चाहिए, क्योंकि यही इनके जीवन का नाश कर देती है। अब जन्म कुंडली के 7म भाव में, 7म भाव में शुक्र कहीं ना कहीं कारक होते हैं। इस कारण से यदि यह कुंडली के 7म भाव में हो, अकेले ना हो और पाप पीड़ित ना हो, तो इस स्थिति में जातक का जीवन कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत बन जाता है। उसका दाम्पत्य जीवन काफी सुंदर बन जाता है। उसे अपने दाम्पत्य जीवन में ही वह सारे सुख मिल जाते हैं जो कि उसे स्वर्ग का बोध कराते हैं। अब 7म भाव में बैठे शुक्र यदि किसी भी तरह से पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन में भूचाल लाने का भी कार्य करेंगे,
क्योंकि यह ऐसे कार्यों में लगा देंगे जिस कारण से जातक समाज में बदनामी हो जाएगा। यदि यह किसी भी प्रकार से पीड़ित हो तो याद रखिए यह भटकाव का रास्ता अपनाते हैं। तो यदि शुक्र किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो या मंगल के साथ हो तो ऐसी स्थिति में जातक के जीवन में भूचाल आ जाता है। इसी कारण से यह अवश्य याद रखिएगा कि किस सप्तम भाव में बैठे शुक्र किसी भी तरह से पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब सप्तम भाव में बैठे शुक्र वापस लग्न को देखेंगे तो वही फल जो वहां से दिया वही यहाँ से देवेंगे और कहीं ना कहीं जातक को अत्यंत सुंदर और सुशील बना देंगे, वहीं उत्कृष्ट बना देंगे और जातक को देखकर ही सामने वाला मोहित हो जाए, इतना खूबसूरत होगा। साथ ही उनका दाम्पत्य जीवन भी अत्यंत सुखद और सफल होगा। अब कुंडली के अष्टम भाव में बैठे शुक्र कहीं ना कहीं द्वितीय भाव अपने सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे, जो कि जातक को धन संपत्ति दिलाने वाला होगा। किंतु यदि यहाँ यह पीड़ित हो जाते हैं तो जातक में मधुमेह और गुप्त रोग जैसे भी रोगों को भी देते हैं। यदि यह पीड़ित होते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक की पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद भी जातक को भोगना पड़ते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है तो थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि यदि यहाँ बैठे शुक्र कहीं ना कहीं कमर से निचले भागों में परेशानियां तो देंगे ही सही, वहीं यदि यह पीड़ित हुए तो निश्चित तौर पर आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर भी आपको थोड़ी परेशानियां भोगनी होंगी। अब शुक्र देव यदि कुंडली के नवम भाव या भाग्य स्थान पर जाकर बैठ जाएं, तो इस स्थिति में तो कहना ही क्या। यदि शुक्र यहाँ बलवान हो तो जातक को जीवन में प्रत्येक सुख मिलता है, वहीं वह फिल्म लाइन में जाने के भी उसके बेहतर चांसेस होते हैं। किसी भी चीज में यदि वह पैसा लगाएगा और उस क्षेत्र में यदि वह अपना कार्य जमाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर उसका कार्य सफल होगा, क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र अपनी सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर डालेंगे। तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी भी बहुत होगा और कहीं ना कहीं अपने पराक्रम से ही जीवन में प्रत्येक सुख को हासिल करने की उसमें क्षमता होगी। अब नवम भाव में बैठे शुक्र जहां एक और पराक्रम को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में ऐसा समय भी आता है जब जातक पूजनीय हो जाता है, क्योंकि वह अपने पराक्रम से ही दूसरों को मोहित करने की क्षमता रखता है। क्योंकि शुक्र में एक इनकी जो दो राशियां होती हैं उनमें से एक राशि होती है तुला। व्यक्ति कहीं ना कहीं न्याय प्रिय भी होता है, क्योंकि तुला का मतलब होता है तराजू, किसी चीज को तोलना। वहीं उनकी दूसरी राशि जो होती है वृषभ। तो ऐसे लोग केवल ऐसा नहीं है कि अपने भाग्य के बदौलत ही आगे बढ़ जाते हैं, ये मेहनती भी बहुत होते हैं। इनकी दोनों राशियां ही आपको बताती हैं कि व्यक्ति न्यायप्रिय भी होगा और मेहनती भी काफी होगा, जबरदस्त होगा। अब कुंडली के दशम भाव में यदि शुक्र विराजमान हो तो इन्हें अत्यंत कारक कहा जाता है, क्योंकि ये जातक को कहीं ना कहीं श्रेष्ठ सफलता दिलाते हैं। वहीं यह पिता के भी सफलता में वृद्धि करते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि जिस तरह से सप्तम भाव में बैठा शुक्र कहीं ना कहीं जातक को विवाह के उपरांत सफलता दिलाता है, उसका भाग्योदय होता है। वहीं नवम भाव में या दशम भाव में बैठा शुक्र पिता के भी कार्यों में वृद्धि कराता है, अर्थात जब बालक का जन्म होता है उसके जन्म के बाद से ही वह पिता के लिए लकी साबित होने लगता है और पिता के कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अब दशम भाव में बैठे शुक्र अपनी सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में पुनः जातक के पास खूब अकूत धन संपत्ति होगी, उसके पास वैभव ऐश्वर्य सब होगा। किंतु यहाँ एक जो महत्वपूर्ण बात है शुक्र से संबंधित वह मैं अवश्य आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी तरह से यदि वह पीड़ित हो जाए तो इसके बुरे परिणाम भी देते हैं। क्योंकि सबसे पहले जातक का चरित्र, यदि आपकी कुंडली में कहीं भी आपको शुक्र को मजबूत करना है तो अपने चरित्र को मजबूत कीजिए, क्योंकि यदि शुक्र पीड़ित तभी होते हैं जब जातक का चरित्र खराब होता है। ऐसी स्थिति में जातक गलत संगतियों में पड़ने लगता है और कहीं ना कहीं उसका धन का नाश वह स्वयं ही कर देता है, क्योंकि यह ग्रह ही भटकाने वाला ही ग्रह है।
अब आपके दशम भाव में यदि शुक्र विराजमान है तो ऐसी स्थिति में आप स्त्रियों से संबंधित किसी भी वस्तु का आप व्यापार करें, आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। जैसे कॉस्मेटिक का, खाने पीने की वस्तुओं का, हीरे का, इस तरह का ज्वेलरी का, किसी भी चीज का यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सफलता हासिल होगी। अब कुंडली के 11वें भाव में, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कुंडली के 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। फिर ऐसी स्थिति में शुक्र भी यहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं। कहीं ना कहीं जातक की आय में निसंदेह बहुत ज़्यादा वृद्धि करते हैं। वहीं ये अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव पर डालते हैं, जिस कारण से जातक में अत्यंत ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ऐसे लोग अच्छे वक्ता और वकालत आदि में, ज्योतिष या फिर LIC संबंधित या फिर किसी बैंक से संबंधित किसी कार्यों में अपना कार्य करके अत्यंत श्रेष्ठ लाभ कमाते हैं। किंतु यहाँ एक बात तो और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस भाव में भी यदि शुक्र पीड़ित हो तो वह अपने 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं, जिस कारण से जातक का चरित्र कहीं ना कहीं खराब होता है। वह बहुत जल्दी प्रेम प्रसंगों में पड़ जाता है और इस कारण से जातक की निसंदेह जातक धनवान तो होता ही है, किंतु उसकी समाज में छवि खराब हो जाती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि यदि कहीं से भी शुक्र की दृष्टि आपके 7वें भाव पर या आपके पंचम भाव पर पड़ रही है तो इस स्थिति में जातक को अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब कुंडली के 12वें भाव में, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ज्योतिष में शुक्र को 12वें भाव में अत्यंत शुभ माना गया है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी भी जातक की कुंडली के 12वें भाव में शुक्र हो तो ऐसा जातक जीवन में प्रत्येक सुख को भोगता है, वह भी अपने स्वयं के पराक्रम से, क्योंकि ज्योतिष में इस ग्रह को यहाँ सबसे ज्यादा कारक माना गया है। साथ ही कुंडली के 12वें भाव में बैठे शुक्र कहीं ना कहीं जातक को ज्ञानी भी बना देते हैं, क्योंकि ज्योतिष में माना जाता है कि 12वें भाव लग्न या द्वितीय भाव में यदि जातक के शुक्र बैठे हों तो कहीं ना कहीं जातक में अत्यंत ज्ञानी हो जाता है। उसे ज्योतिष बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगता है। उसे प्रत्येक चीज बड़ी सरलता से समझ में आने लगती है, जो कि कहीं ना कहीं उसके लिए लाभकारी ही सिद्ध होती है। क्योंकि प्रभु शुक्राचार्य, माफ कीजिएगा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तंत्र मंत्र की साधना भी बहुत की थी। इस कारण से जातक जहाँ एक और ज्योतिष में अपनी विशेष रुचि रखता है, वहीं उसे तंत्र मंत्र आदि में भी बहुत विशेष रुचि रहती है। ऐसे जातक अत्यंत श्रेष्ठ और ज्ञानी समझे जाते हैं। 12वें भाव में बैठे शुक्र जहां एक और जातक के खर्च खूब कराएगा, जातक खूब खर्च करेगा, वहीं उसे धन लाभ भी कराएगा, क्योंकि वह सारे जो भी खर्च करेगा वह अपने सुखों पर ही करेगा, अन्य किसी वस्तु पर नहीं। अब हम आपको एक बात और बता दें कि यहाँ 12वें भाव में बैठे शुक्र कहीं ना कहीं जातक को भाग्यवान तो बनाते हैं, किंतु यदि जातक का चरित्र कमजोर हो, जातक लड़कियों के चक्कर में पड़ जाए तो ऐसा जातक जेल यात्रा भी अवश्य करता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जातक को अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब वहीं यदि यह पीड़ित हो तो 12वें भाव में बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, जिस कारण से कहीं ना कहीं जातक ऋण में भी डूब सकता है, क्योंकि ऐसे जातक अक्सर अपने दिखावे पे बहुत सा खर्च करते हैं और खर्च करने के कारण उन्हें ऋण में भी दब जाते हैं। एक बात अवश्य है, ऐसा नहीं है कि कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में यह कोई भी ग्रह जो होता है वह बुरे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि उसे उस भाव से संबंधित कुछ बुरे परिणाम तो देना ही होंगे। ऐसी स्थिति में यदि जातक अत्यधिक खर्च करे तो उसे नुकसान भी होगा। यहाँ बैठे शुक्र केवल एक बात में अत्यंत श्रेष्ठ रहेंगे कि जातक के पास धन, ऐश्वर्य आदि की कमी नहीं होगी, किंतु यदि आवश्यकता से अधिक खर्च किया जाए
तो कुबेर के पास भी धन की कमी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जातक को ऋण सोच समझकर ही लेना चाहिए। तो आज हमने सीखा कि किस तरह से शुक्र कुंडली के 12 भाव में अपना प्रभाव देंगे।